श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अधिक मास का पंचमी तिथि को इस छोटी छोटी उपाय में से किसी एक उपाय को भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो उपयोगी लगे उस उपाय को ज़रूर करें। पहला उपाय का योग बन रहा है तो आप कर्जा मुक्ति का विशेष उपाय कर सकते हैं जो गुरुजी ने कथा में बताया है। आपको एक लौंग ले लेना है। लौंग ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, उसका पूरा फूल साबुत इस प्रकार का लौंग लेना है और एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल के अंदर वो लौंग को आप डाल लेना है और वट के पेड़ के नीचे सुबह के समय आपको जाना है। जो एक लोटा जल आपने लिया है जिसमें आपने एक लौंग डाला है वो जल वट के वृक्ष में डालना है। वटकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए वट के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। इसके बाद शाम के समय उसी वट के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए साथ ही एक लौंग का भोग के रूप में लगा देना है, वहीं पर चढ़ा देना है। जब भी वट के पेड़ के नीचे जाओ तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करो। साथ ही अगर आपका जितना भी कर्जा हुआ है कर्जा का ध्यान जरूर करो। साथ ही अपने किसी को पैसा दिया है और लौटा नहीं रहा है तो भी ये उपाय कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए विशेष उपाय, घर में धन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए ये उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल और उसमें आपको एक कमल का फूल डालना है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह पे आप कमलगट्टा डाल दीजिए। ये कमल फूल का ही बीज है। कमलगट्टा को आप एक लोटा जल के अंदर डाल लेना है और जल शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल को चढ़ा देना है और जल चढ़ाने का नियम भी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिक भगवान के स्थान पर अर्पित करना है, फिर बीच में मोटी स्थान है अशोक सुंदरी जी का, वहाँ अर्पित करना है। फिर गोल कटी भाग माता पार्वती जी का हस्त कमल है वहाँ अर्पित करना है। और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जलहरी लगी रहती है वहाँ थोड़ा जल डालना है। फिर लोटा में जो जल बचा है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको लोटा में झेल लेना है और आप अपने घर में उस जल का सिंचन कर दीजिए, छींटा कर दीजिए। आपके घर में अपार लक्ष्मी आएगी निश्चित है। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताए थे, दो जगह जल चढ़ाने के लिए शुरू कर दो। आपकी मनोकामना 3 महीने में अवश्य ही पूरी होगी। आप 3 महीने लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दो। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, गुरुजी ने कहा अगर आप ठेला लगा रहे हो या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो या आप कोई नौकरी भी कर रहे हो तो आप 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। और आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं लेना है। आपको एक कलश में जल भरकर लेना है और उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरी जगह भी आप उसी कलश में थोड़ा सा जल बचाने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में आपको वो जल चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर देना है, पर एक ही लोटा का जल दोनों जगह चढ़ाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, बेल वृक्ष जिसमें जल चढ़ा रहे हो इतना बड़ा होना चाहिए कि छाँव आप पर आ रही हो। ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। ये जल आपको रोज 3 माह तक चढ़ाना है। चौथा उपाय, कोई विषम परिस्थिति हो, आपका काम नहीं हो पा रहा है और आपका काम अटक रहा है तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से जल चढ़ाना है। साथ ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर ही रखना है और पत्र
बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। सेम उसी तरह कार्तिकेय भगवान के ऊपर आपको सबसे पहले बेलपत्र उल्टा रखना है, बेलपत्र अर्पित करना है और थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उल्टा बेलपत्र रखना है और थोड़ा जल चढ़ाना है और फिर पार्वती माता की कटी भाग जो है उसमें आपको बेलपत्र उल्टा चढ़ाना है और थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर महादेव के ऊपर बेलपत्र उल्टा रखना है, चढ़ाना है और फिर जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए रखना है। ऐसी 5 जगह बेलपत्र उल्टी अर्पित करके, 5 जगह जल अर्पित करके आपको जो अटके हुए काम के लिए कर रहे हो वो कामना आपकी, चाहे आप कोई भी कामना को लेकर कर रहे हैं, कोई मनोकामना है उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, वो 2 महीने में पूरी हो जाएगी, निश्चित है। ये उपाय आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना है, जलाधारी से ठीक विपरीत दिशा में बैठकर करना है।